रात को 1:30 बजे का वक्त होता है जब एक गांव के अंदर एक घर से बहुत ही तेजी के साथ आवाज़ें आ रही होती हैं। अड़ोसी पड़ोसी जग जाते हैं और तुरंत ही उस घर का रुख करते हैं जहां से आवाज़ें आ रही होती हैं। दोस्तों, जैसे ही उस घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो एक लड़के को सभी घर वाले मिलकर बहुत तेज़ी के साथ पीट रहे होते हैं। जब अड़ोसी पड़ोसी उनसे जाकर पूछते हैं कि इस लड़के को क्यों मारा जा रहा है तो वो बताते हैं कि ये चोर है और दरअसल ये चोरी करने के उद्देश्य से हमारे घर में घुसा है। उसके बाद जो गांव वाले होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो भी उस लड़के की पिटाई करने लगते हैं। उस लड़के की इतनी पिटाई की जाती है कि घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस जब डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि दरअसल में ये चोर नहीं था, यहाँ पर किसी दूसरे उद्देश्य से आया था। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था और कौन सा उद्देश्य था इस लड़के का जो यहाँ पर आया था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, बिहार के भोजपुर ज़िले में एक शाहपुर थाना क्षेत्र पड़ता है और इसी का एक गांव है सोहरा गांव। ये सोहरा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजू पासवान, जिसकी उम्र होती है लगभग 26 साल, और उसकी पत्नी जिसका नाम होता है रूबी देवी और जिसकी उम्र होती है 24 साल। इसके पिता और इसके एक छोटे भाई, बड़ा सुखी परिवार होता है। 1-1.5 साल का इनका एक बच्चा होता है। बड़े अच्छे से इनका घर परिवार चलता रहता है। 14 नवंबर 2022 की रात को करीब 1 या 1:30 बजे का वक्त रहा होगा जब इनके घर में एक व्यक्ति प्रवेश कर जाता है और उस व्यक्ति को देखकर एकदम से जो इसका छोटा भाई होता है वो एकदम से चौंक जाता है और अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। जैसे ही घर का दरवाज़ा बंद होता है तो लड़का सोचने लगता है कि मैं घिर चुका हूं। अब वो ऊपर की तरफ भागने लगता है। इधर जो खुद राजू होता है वो खड़ा होता है, दूसरी तरफ उसका भाई खड़ा होता है और बाहर की तरफ उसके पिताजी खड़े होते हैं। जब लड़का छत के ऊपर पहुंच जाता है तो अपने आप को घिरा समझ के छत से नीचे कूद जाता है और जैसे ही छत से नीचे कूदता है तो उसके हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है और चोट के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। फिर घर वाले उसे जाकर अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसके साथ मार पिटाई करने लगते हैं। मार पिटाई के बाद अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी उसके साथ मार पिटाई करने लगते हैं और उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये लड़का है कौन। फिर उस लड़के की शनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि ये लड़का से 35 किलोमीटर दूर एक धमौल गांव है और धमौल गांव का ही ये चंदन तिवारी है और इसकी उम्र 24 साल है। फिर पुलिस एकदम से धमौल गांव में पहुंच जाती है और धमौल गांव में पहुंचने के बाद चंदन तिवारी के माता पिता से बातचीत करती है, उन्हें पूरा माजरा बताती है। तो एकदम से माता पिता भी घबरा जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बेटे की शनाख्त कर लेते हैं। उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ कैसे पहुँचा, इसके पीछे क्या वजह थी, तब माँ बाप बताते हैं कि हमारा बेटा तो यूपी के बनारस में रहकर पढ़ाई करता है और हमसे बस यही कहकर आया था कि मैं हमारे गांव में आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है। दोस्त के जन्मदिन में ये गांव में आया था, लेकिन ये गांव तो आया नहीं, पता नहीं ये यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर उसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है जो पत्नी होती है रूबी देवी, वो भी धमौल गांव की ही रहने वाली होती है। जब इतना सब पता चलता है तो पुलिस का शक एकदम से रूबी देवी के ऊपर जाने लगता है। फिर पुलिस एकदम से ही सोहरा गांव में पहुंच जाती है और रूबी को अपनी कस्टडी में लेती है। तो रूबी से जब बातचीत करती है उससे पहले उसकी एक बाइक की तलाश की जाती है तो रूबी के घर से थोड़ी पीछे ही झाड़ियों में उसकी बाइक मिल जाती है। अब पुलिस का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर रूबी से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो रूबी पहले तो यही बताती है कि साहब, ये लड़का मेरे गांव का है लेकिन इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं जानती। लेकिन पुलिस जब अपने रवैये से, अपने जोर दबाव से रूबी से पूछताछ करती है तो रूबी थोड़ी देर में ही टूट जाती है। रूबी बताती है कि साहब, शादी से पहले मेरे और इस चंदन के अवैध संबंध थे। हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में थे और हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वाले इस सब के लिए राजी नहीं होते। ना तो हमने घर वालों से इस सब के बारे में बातचीत की और मई
2018 में मेरी शादी राजू पासवान के साथ कर दी जाती है। उसके बाद मैं चंदन से मिलना जुलना बंद कर देती हूँ, ना तो इससे मिलती हूँ, इसको काफ़ी बार समझाती हूँ कि मैं अब शादीशुदा हो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन चंदन कुछ और ही चाहता था। सन 2021 में जब एक शादी में हम अपने गांव में आते हैं तो ये चंदन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और चंदन पहुँचकर मेरे पति के साथ में दोस्ती करने लगता है और उसके बाद मेरे पति का नंबर भी ले लेता है और नंबर लेने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद फिर एक और शादी 2021 में ही होती है, उस शादी में आ जाते हैं और उस शादी में चंदन को पता चलता है कि जो रूबी होती है उसके साथ में उसका पति मार पिटाई करता है। फिर वो राजू पासवान के पास पहुंचता है, राजू पासवान से बातचीत करने लगता है और उससे कहता है कि तुम इसको क्यों मारते हो। लेकिन जो चंदन होता है उसने बहुत ही ज़्यादा दारू पी रखी थी। फिर राजू पासवान उससे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है, तुम इस शराब के नशे में मेरे से पूछने वाले होते कौन हो। मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसे मारूं या पीटूं या पुचकारूं, वो मेरा मामला है, तुम हमारे मामले में दखल देने वाले होते कौन हो। इधर जो चंदन होता है उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एक चाकू निकालता है और चाकू से राजू पासवान के ऊपर वार कर देता है। वहीं पर राजू पासवान घायल हो जाता है, तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। इधर राजू पासवान के घरवाले भी पहुंच जाते हैं और चंदन के घरवाले भी पहुंच जाते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर इस मामले को सुलझा लिया जाता है और उसके बाद जो चंदन होता है वो अपनी पढ़ाई करने के लिए यूपी के बनारस में चला जाता है और वहाँ रहकर पढ़ाई करने लगता है। फिर वाक्य होता है जब चंदन रूबी के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर रूबी भी तैयार हो जाती है और उसे माफ़ कर देती है। फिर 14 नवंबर 2022 को चंदन को अपने गांव में अपने ही एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में आना था। फिर वो रूबी को फ़ोन करता है और रूबी उससे कहती है कि आज हमारे घर वाले यहाँ पर कोई भी नहीं है, वो सब शादी में गए हुए हैं। अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर चंदन उनके घर में पहुंच जाता है और रूबी जब चंदन को अपने घर में देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ही तेज़ी के साथ घबराने लगती है और चंदन से कहने लगती है कि तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर चंदन रूबी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में बातचीत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इस पर रूबी चंदन से कहती है कि मेरे घर वालों का आने का समय हो चुका है, वो आ जाएंगे, तुम यहाँ से जल्दी से फरार हो जाओ। रात को करीब 1 बजे का वक्त होता है जब चंदन रूबी के घर में पहुँचता है। अब रूबी चंदन को वहाँ से भगाने के लिए कहती है, लेकिन चंदन जाने का नाम ही नहीं लेता। चंदन रूबी से कहता है कि एक गिलास पानी तो पिला दो, और जब रूबी एक गिलास पानी लेने के लिए बाहर की तरफ आती है तो बाहर की तरफ आकर देखती है कि उसका पति घर के अंदर आ चुका है। अब एकदम से भागी भागी कमरे के अंदर जाती है और चंदन से कहने लगती है कि मेरा पति आ चुका है, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर चंदन कमरे से निकलकर जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो जो रूबी का पति होता है राजू पासवान उसे देख लेता है और देखते ही उसके पीछे भागने लगता है। इधर पीछे से उसका भाई आ जाता है और राजू का भाई सामने वाले गेट बंद कर देता है। अब चंदन घबरा जाता है और पहली मंजिल के ऊपर पहुंच जाता है। वहां से उसे कहीं भी निकलने का कोई रास्ता नहीं लगता। फिर वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से कूद जाता है और जैसे ही कूदता है उसके हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। सब घर वाले उसे पकड़ लेते हैं। इधर राजू खुद, उसका छोटा भाई और उसके पिताजी, ये सभी लोग इकट्ठा होकर उसको जमकर मार पिटाई करने लगते हैं। उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। उसके बाद जब शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है तो गांव के लोग आ जाते हैं। फिर तुरंत ही उस लड़के की मौके पर मौत हो जाती है। ये सब वाक्य जब रूबी पुलिस को सुना रही होती है तो पुलिस भी एक बार के लिए अचंभित हो जाती है और पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और राजू के पिताजी और उसका छोटा भाई और खुद रूबी को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में भेज देती है। यहाँ पर रूबी का एक छोटा सा बच्चा होता है जो 2 साल का होता है, वो भी रूबी के साथ जेल में ही चला जाता है। पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।